श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना सबहि संध्या वंदन कीना। मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी करहि जोग जप विविध विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनुईते गुरु पद पद्म पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन मन लाए बहुत सप्रेम और सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सो ताता बैठे प्रभु पद जल जन जाता। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुबान। समय जानि गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। ये प्रसंग जनकपुर का है। आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी के चरणों को दबा रहे। किसी ने पूछा ये जो गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं कौन? कहा जिनके चरणों के लिए तमाम संत महात्मा और विरागी संत तपस्या करते हैं वही राम आज राम लक्ष्मण गुरु के चरणों को दबा रहे हैं। तो कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहा प्रभु राम ने गुरु से कहा गुरु जी आप संकोच मत कीजिए क्योंकि आप तो जो मेरे पिताजी से मांगने के लिए लाए थे तो चरण दबाने के लिए तो नहीं लाए थे। तुमने तो यही कहा था असुर समूह सतावहि मोहि। हमारा जो यज्ञ की रक्षा नहीं हो रही है, जितने राक्षस हैं ये गिने होने जान। तो मैं जांचन आयो प्रभु तोहि अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बधमा हो वसना था। तो प्रभु ने गुरु जी से कहा गुरु जी जो आदमी हार जाता है वो पैर दबाता है। कहा कैसे? भगवान कृष्ण अपने श्री रामा अन्य सखियों के साथ खेल रहे थे। उसमें था जो हारेगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण हार गए तो उन्होंने कहा भैया आपको घोड़ा बनिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं बन करूँ। वाह खेलन माँ को काको गोसैया। खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अति अधिकार जनावत मोसो तुम्हारे अधिक कछु है गैया। तुम्हारे गैया ज़्यादा इसलिए तुमको बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा। भाई मजबूरी में हार गए तो फिर किसको बनना पड़ रहा। तो भगवान राम कहते मैं भी हार गया हूँ
इसलिए मैं आपका चरण दबा रहा हूँ। कहा क्यों? तो भगवान राम ने कहा गुरु जी, मैंने जन्म लेने से पूर्व ये प्रतिज्ञा की, ये कौल किया कि जन डर पहु सुर सिद्धि सुरेशा, तुम्हें ही लाग धरी हूँ नरवेशा। ए देवता लोग, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप में आऊँगा और राजा दशरथ के यहाँ आऊँगा, 4 भाइयों सहित आऊँगा और हरिहूँ सकल भूवि गरुआई, तो निर्भय हो देव समुझाई। ये मैंने जन्म के पूर्व ही ये कहा था, लेकिन मैं अपने वादा खिलाफ ही कर गया हैं। मैंने तो किसी राक्षस के वध नहीं किया। जन्म हुआ, मुंडन हुआ, छेदन हुआ, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी नहीं। तब महाराज आप आए और मेरे पिताजी से कहा, महाराज श्री दशरथ, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचन आयो न तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बदमा हो सना था। जब ऐसा कहा तो बड़ी विचित्र घटना हो गई। हमारे पिताजी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा नहीं भैया, तुम जो मांग लो हम इनको दे नहीं पाएंगे, हम इतना दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। तुम हमको मांग लो, अवध को मांग लो, लेकिन अवध के दुलारे राम लक्ष्मण को मत मांगो। हम प्राणों से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण, मैं कर जोड़ता हूँ तुम्हारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। हम प्राणों से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण, मैं कर जोड़ता हूँ तुम्हारे न मांगो। उन्होंने कहा, मैं छकड़ों में लदवा दूं दौलत खजाना, उम्र भर किसी के दुआरे न मांगो। खुशी से मेरे प्राण लो मांग मुनि तुम, मगर प्राण प्यारे हमारे न मांगो। उजड़ जाएगा हसरतों का गुलिस्ता, गुलिस्ता के 2 गुल हजारे न मांगो। तब मना कर दिया, हम तो नहीं दे पाएंगे। तब गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताइए, ये जो पुत्र आपको मिले हैं ये कैसे मिले हैं? कहा महाराज, ये यज्ञ के द्वारा मिले हैं। तो कहा, यज्ञ के द्वारा आपको 4 पुत्र मिले और ये काहे के लिए मांग रहे हैं? यज्ञ के लिए मांग रहे हैं। तो 4 पुत्र पाए तो क्या 50% 2 पुत्र नहीं दे सकते हो? तो जब हमारे गुरुजी ने कहा, तब हमारे पिताजी तैयार हुए, तब हम दोनों को दिया। तो इसलिए तो मैं तो हारा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपका चरण दबा रहा हूँ। अब पहले गुरुजी सोए, उसके पश्चात भगवान राम सोए, उसके पश्चात पौड़े प्रभु उर्धरि जल जाता। लक्ष्मण पौड़े लेकिन सोए नहीं। लेकिन उठा कौन पहले? भाई पहले जो सोए उसको पहले उठना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। उठे लखन निशि विगत सुन, जो सबसे बाद को पौड़े थे वो पहले उठे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु से पहले जगतपति, और जागे राम सुजान। हैं? तो पहले ना गुरु जागे,
राम जागे, बाद में लक्ष्मण जागे। तो तात्पर्य है, तो समय जान गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। उसके आगे था, सकल सोच करी राम नहाए, नित्य निबाहि मुनि ही सिर नाय। एक सज्जन ने कहा कि भगवान श्री राम शौचादि से कहा नहीं, सकल शौच कर राम नहाए, ये तो ये काम किया, और नित्य निभाए नहीं, भगवान शंकर की पूजा किया भगवान राम ने। कि आज मैं पुष्प लेने जा रहा हूँ और वाटिका में जाऊंगा तो सीता जी मिलेंगी, इसलिए उन्होंने बस नित्य निभाई मुनि सिरनाय का, समय जान गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु ने आज्ञा दी, कह राम तुम मेरे लिए पूजन के लिए पुष्प ले आओ। तो पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए दोनों लोग गए। तो क्या देखा, भूप बाग बर देख जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। राजा जनक के कई बाग थे, लेकिन ये एक बाग था, बिल्कुल जनाना बाग था, जिसमें कोई पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता था। माली लोग वहाँ रहते थे, लेकिन जब सीता जी अपनी सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए आते थे, तो माली एक कोने में, बाग के एक कोने में खड़े हो जाते थे। तो देखा, भगवान राम ने देखा, भाई बाग तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इस बाग की रखवाली करने वाले, इसको सींचने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे। तो चौमुदे से चिताई, भगवान राम ने बाग को चारों ओर से देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब क्या चौमुदे चिताई तो बाली दिखाई देनी पड़े। तो चौमुदे से चिताई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान राम ने मालियों से कहा, भैया हम पुष्प लेना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए कितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। ये जनक के अतिथि हैं और आए हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बाग को सुरक्षित करने वाले, पेड़ों को सींचने वाले ये माली होते हैं, इससे पहले मालियों से मैं पूछ लूँगा, आपकी इजाज़त हो तो मैं पुष्प ले लूँ। तो चहूँ दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। पुष्प लेने लगे। तो मालियों ने कहा कि महाराज ऐसा है, आप बाग में मत जाइए, हम खुद पुष्प तोड़ करके आपको दे देंगे, क्योंकि तुम बड़े कोमल हो। तो एक माली कहता है, तुम सांवरे गोरे सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो, हियरो हरि है सुभायन में। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, फूलन तोड़ो उरायन में, रघुराज कहूँ गड़ी जई हैं लला, पुहपान की पाखुरी पायन में। आप इतने सुंदर हो, इतने कोमल हो कि पुष्प की पंखुड़ियाँ कहीं आपके पैरों में न गिर जाए, इसलिए हमें जो है फूल तोड़ करके आपको दे दें। तो एक रीतिकालीन कवि थे, उन्होंने राधिका जी की कोमलता का वर्णन किया। तो राधिका जी किसमें चल रहे हैं, बड़ा सुंदर पलंग है और पलंग के ऊपर तमाम कोमल कोमल बिस्तर बिछे हुए हैं, उनके ऊपर घूंटुन तक पुष्प लगे हुए हैं। तो लिखा राधिका जी चल निका,
देव गलीचा मुलायम तापर, सूजनी चांदनी चारु बिछायन, तापर पुंज पड़े परशून के, घूंटुन लो गड़गा पैथायन। तापर श्री वृषभानु कुमारी, महासुकुमारी चले हरुआयन, आली अड़े उमड़े और डरे की गड़े ना गुलाब की पाखुरी पायन। अरे गुलाब की पाखुरी मेरे पैर में क्यों न गर जाए। कहा भैया आप बड़े कोमल हो, आप न करो। तो अब आज्ञा नहीं मिल रही तो भगवान कैसे प्रवेश करें। दूसरा कहता है कि प्रभु है ये जनाना बाग, ये जो बाग है ये जनाना बाग, इसमें केवल महिलाएं ही आ सकती हैं और आप पुरुष हो। है ये जनाना बाग, पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन ये नियम तुम पर कैसे लगावेंगे। बिना पुष्प लिए जो खाली हाथ लौट जाओ तो मुझसे अभागे फिर और किसे पावेंगे। मोहन मुरारी मंजू कीजिए प्रवेश बाग, और लीजिए प्रसूनी विनती सुनावेंगे ना। मारे मिथिलेश तो कोई परवाह नहीं, रोजी गंवावेंगे पर तुम्हें ना गंवावेंगे। यदि राजा जनक हमको नौकरी से निकाल देंगे, हमारी रोजी चली जाए, लेकिन आपको गंवावेंगे नहीं। आपको मैं आज्ञा देता हूँ कि आप उठ जाए। तो एक माली ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। तो कहता, ये तीसरा माली कहता, कौशल किशोर चित्त चोर बात सांची कहाँ। वाटिका के भीतर न आप जान पाई हैं, रावरे मधुर मीठे बैन जाल फंदे फंस, हम सुख चैन बड़ी रुचि न गवाई। इसलिए तो कहा, अवदेश जादूगरी पढ़ के सिताए इते, तिते कौन जंत्र मंत्र बाग में चलाई हैं। अरे पाँव के छुअत ही आकाश उड़ो वाहन, तो हाथ के छुअत ही बिटप उड़ जाए। अरे आपने पैर छुआ तो जो पत्थर था का स्त्री बन गई, तो हाथ के छुअत ही बिटप उड़ जाएंगे, पुष्प सब उड़ जाएंगे, बात बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम नहीं करेंगे। तंत्र में वो तीसरे माली ने कह दिया नहीं ठीक है, ये जनाना बाग है, लेकिन बिना पुष्प ले जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए मेरी रोजी चाहे चली जाए। भगवान नाम पुष्प गए और पुष्पों से ले रहे हैं, पुष्प ले रहे हैं। भगवान राम भी तोड़ रहे हैं और लक्ष्मण भी तोड़े पुष्प ले रहे हैं। उसी बीच भगवान राम जब पुष्प तोड़ रहे हैं, तही अवसर सीता तहाँ आई, तो गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ आई। तही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, और गाँव ही गीत मनोहर बानी। सीता के साथ तमाम सब सखियां हैं, बड़े सुंदर गीत गाते हुए आ रहे हैं। एक सखी ने ये सोचा कि राजा जनक ने तो ये इश्तिहार बंटवा दिया है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसे सीता मिलेंगी, तो तमाम देश देशांतर के राजा लोग आए होंगे, तो मैं जरा एक बार बाग को देख लूं, कहीं कोई राजकुमार तो नहीं आया हो। तो एक सखी अलग हो गई, तो एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के उजाई, प्रेम विवश सीता पहाई। उन्होंने राम लक्ष्मण को देखा
और क्या हो, तास दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। अरे बिल्कुल उसके रुए खड़े हुए और रो रहे हैं। तो उसने कहा भैया तो क्यों रो रहे, क्या बात है? कहा तुझको किसी ने मारा? कहें कुछ तो रोने कारण क्या? तो कहती देखन बाग कुंवर दुइयाए वह किशोर सब भांत। दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, शायद देखें। वह किशोर 16 साल के और सब भांत सुहाए, बड़े सुंदर हैं। श्याम गौर किम कहों बखानी गिरा अनैन नैन बिन बानी। एक तो श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। पूछा कैसे हैं? मैं उनकी सुंदरता को कैसे कहूँ? यदि मैं जीभ से कहूँ तो जीभ के पास आँख नहीं, और यदि आँख यदि कहें तो आँख के पास जीभ नहीं। इतने सुंदर हैं। तो सुनी हरसी सब सखी सयानी, जो सखियां थी बड़ी प्रसन्न हो गई। तो सीय ही अति उसे कंठा जानी। सीता के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि हमको देखें। तो चली अग्र कर प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखन कोई। वही सखी जो राम लक्ष्मण को देखा था उसको आगे लेकर के चली। सीता जी जा रही। अब सीता जी गई तो सखी जहाँ राम लक्ष्मण को देखा था वहाँ वो नहीं दिखाई दिए। अब सीता जी चितवत चकित चहूँ दिस सीता। सीता जी चारों ओर देख रही। कहा कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सोच रही है करे राजा दशरथ कहाँ गए, नहीं दिखाई दे रहे। तो लिखा लता ओट तब सखी न लखाए। एक सखी ने कहा देखो वो लताओं की ओट में छिपे हुए हैं। लता ओट सब सखी ने लखाए तो श्यामल गौर किशोर सुहाए। एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। तो देख रूप लोचन ललचाने। जब देखा सीता जी ने तो उनको नेत्र ललच गए न। देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। उनका घूमा जो ऐसे। तो बहुत पर जानो ये मेरी निधि है, मेरा खजाना है। तो तात्पर्य यदि आपका खजाना है तो खजाने को किसी पेटी में बंद कर दो। तो सीता जी ने क्या किया? लोचन मगरा मही उरानी दीने पलक कपाट सन। नेत्रों के सहारे से राम को हृदय में रख लिया और बिल्कुल आंख बंद कर दिया। तो किसी ने पूछा कि सीता जी ने आंख के सहारे से हृदय में राम को क्यों रख लिया? कहीं मुख में रख लेती, कहीं कान में रख लेती, कहीं किसी शरीर में रख लेती। ये आँखों के सहारे हृदय में कैसा रख लिया? तो कहा मन में मिलेंगे नहीं वो है चलायमान। मन से नहीं मिलेंगे क्योंकि मन तो बड़ा चलायमान है। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मल के मते न चालिए पलक पलक मन हो। मन तो पलक पलक में मिलता, कहीं ये सोचता, कहीं वो सोचता, कहीं वो सोचता। तो कहा मन में बसेंगे नहीं वो है चलायमान। घूमता है झूठे जग प्रेम के हिंडोरों में। का मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने ही डारा बन के झकोरों में। बिंदु कवि एक ही है सुखद निवास ग्रह, दोनों निवास कर लेंगे जग कोरों में। स्याही में श्यामलाल
स्याही में रामलाल और स्याही हो सीपी में लखन लाल और जानकी जो लाल लाल नैनों के डोरों में। कहा राम सांवले हैं तो पुतली में रख लिया, लक्ष्मण गोरे तो सफेद में रख लिया, और सीता जी रजोगुणी माया है तो आंखों में जो लाल लाल डोरे उसमें रख लिया। इसलिए लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, बंद कर लिया। अब राम तो बंद हो गए, अरेस्ट हो गए, अब कैसे बाहर निकले? तो एक सखी ने कहा अरे सुनो सुनो, अरे बहुरी गौरी का ध्यान करे हो तुम, गौरा का फिर ध्यान कर लो, अरे उन राम को तो देख लो। तो एक तो राम हृदय में बैठे हुए हैं और एक बाहर हैं। तो सीता जी आंख खोलना नहीं चाहते, लेकिन जब सखियों ने कहा तो सीता जी आंख खोले हैं ना, तो भगवान राम बाहर निकल गए, बाहर खड़े हुए तो उन्होंने देखा। तो सवाल यह है कि जहाँ उस सखी ने देखा था वहाँ राम क्यों नहीं मिले? तो इसका कारण ये है कि भगवान राम तभी सामने आते हैं जब उनसे प्रेम करो। तो सीता जी देख रही वो कहाँ गए, तो चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नप किशोर मन चिंता। तो लता ओट तब सखी ने रखा है, सखियों ने कहा देखो वो लताओं की ओट में है। तो श्यामल गौर किशोर सुहाए, तो देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो थके नैन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ परिहरी निमेखी। तो जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकें कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रकट भय, ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग जनल विदु, जलद पटल भी लगाए। जब सीता जी ने प्रेम किया तो भगवान प्रकट कब होंगे? जब आप प्रेम करोगे, जब प्रेम करोगे तभी प्रकट होंगे। जब 2.5 अक्षर का प्रेम होगा तो 3.5 अक्षर के भगवान प्रकट होंगे, ऐसे कभी नहीं। तो जब राम ने देखा सीता जी प्रेम में है, राम के हैं, इसलिए भगवान राम आ गए और प्रेम से प्रकट हो गए। तो इसलिए, और दूसरी बात कहा क्या, भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, उसके पश्चात वन से वापस आ रहे हैं। अब सब लोग तो भगवान को यही देखते हैं, करे भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई इतने लोग हैं, अयोध्या के तमाम नर नारी हैं, और उनमें सब ये कहते हैं ना, कौशल्या कहती है 14 वर्ष के बाद भगवान राम आ रहे हैं तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पुत्र हैं। राजा दशरथ ने कहा, वो राजा दशरथ नहीं रहे, और सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, राम, उनके मित्रों ने कहा हमारे साथ खेलते तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे। के कहती सबसे पहले हमसे मिलेंगे। तो राम अकेले हैं और सभी लोग कहते हैं कि राम हमसे मिलेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया, प्रेमातुर पुर लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। जितने अयोध्यावासी थे उतने राम बन गए, और जथा जोग मिल सब, जैसे कि कोई बालक है तो बालक के बराबर मिल गए, कोई बड़ा है तो उसके बराबर मिल गए। तो जथा जोग मिल सबहि कृपाला,
यही विधि सबई सुखी करी रामा, आगे चले शील। इस प्रकार से भगवान राम ने सबको सुखी किया और आगे चले। अब तात्पर्य है भगवान सबसे पहले किसके यहाँ गए। पहले तो अमित रूप, जितने अयोध्यावासी जितने उतने रूप मिला लिए, लेकिन सबसे पहले किसके यहाँ गए। तो भगवान ने यही कहा, प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। भगवान समझ गए हमारी कैकेयी माँ बड़ी लज्जित है, तो सबसे पहले ब्राह्मणों से मिले, सबसे मिले। उसके पहले कैकेयी के भवन में गए तो देखा कि मेज पर हलाहल रखा हुआ है। भगवान राम ने पूछा, माँ ये विष का प्याला क्यों रखा हुआ है। कहा, बेटा इसलिए रखा हुआ है कि यदि तुम कौशल्या के भवन में गए, अपनी माँ के भवन में, तो मैं ये विष का प्याला पी लूँगी। आप गुरु पत्नी के अरुंधति के भवन में पहले गए तो हम विष का प्याला पी लो। अरे भगवान राम ने कहा, आप तो मेरी सच्ची हुमा है, आपने मेरे हृदय की बात को जान ली। इसलिए तो भगवान राम सबसे पहले जब वन से आए तो सबसे पहले किसे मिले, तो कैकेयी से मिले भगवान राम। इसलिए जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो तमाम लोगों ने प्रेम किया तो तमाम रूप मिले, सीता ने अकेले किया तो अकेले मिल लिया। और एक सज्जन हैं सुतीक्षण, अगस्त के शिष्य हैं। तूने सुना रे भगवान आए हुए हैं ना। तो ऋषि अगस्त कर शिष्य सुदाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन कर्म वचन राम कर सेवक, सपने हुआ भरो। सुतीक्षण ने कहा, बस हम तो राम के ही सेवक हैं, इसलिए वो हम ही पहले मिलेंगे। इसलिए उसने ये था कि हम सीता भी मिलेंगी, लक्ष्मण भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, उसने कहा। तो भगवान राम आए, उठो उठो, सुनो, मांगो मांगो। तो कहा मुनि मैं बर कबहु न मांगा, सब मुझने परई झूठ का साचा। महाराज हमने कभी बर मांगा नहीं, कौन झूठ कौन सच्चा कुछ समझ तुम्हें नीक लागे रघुराय। तब हनुमान के हृदय में जब भगवान जाते हैं तो धनुष बाण अलग रख कर बैठते हैं। इसीलिए भगवान राम ने यदि किसी की प्रशंसा की तो उन्होंने भरत की प्रशंसा की, और सबसे ज़्यादा हनुमान की प्रशंसा। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बस थोड़ा सा प्रसंग और है। कहा भगवान राम ने हनुमान के जस का वर्णन किया। क्या हुआ, 14 वर्ष के बाद जब अवधि पूर्ण हो गई तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या आए। तो कौशल्या अम्बा ने लक्ष्मण जी से पूछा, बेटा जंगल में रहे तो कहीं तुम्हें कुछ खाने को मिला। कहा माँ तो कुछ नहीं, लेकिन भैया जब सवरी के घर में गए तो सवरी ने बैर दिए, और हमको तो वो बैर अच्छे नहीं लगे रहते, लेकिन भगवान राम ने सवरी के बैरों की बड़ी प्रशंसा की। कंदमूल फल सुरस अति दे राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अरे भाई बड़े मीठे हैं। तो लिखा तुलसीदास ने लिखा थी कंदमूल दिए, लेकिन कब ने लिखा बैर दिए। तो भाव क्या कहते,
बेर 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 लय सराहें बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कहाँ फेर फेर, चाख चाख भाखें यह वाहू ते महान मीठो, ले तो लखन यूं बखानत हैं बेर बेर। फिर कहते बेर जनिलाओ बेर बेर जनिलाओ बेर बेर जनिलाओ, कहें शवरी सो टेक टेक। ऐ माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, आप हमको बैठ दीजिए। हमको दे रहे थे, हमने तो बैर फेंक दिया, किसी काम के नहीं थे। लेकिन उन्हें शबरी के बैरों की बड़ी प्रशंसा की। तो कौशल्या अम्बा ने कहा आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी। तो भैया पूरे अवध में ये हो गया, आज कौशल्याम्बा अपने हाथ से भोजन बनावेंगी, हैं, अपने पुत्रों को खिलाएंगी। अब अवध की जितनी महिलाएं थीं सब आकर के कनक भवन में आ गईं कि आज कौशल्याम्बा अपने हाथ से सबको भोजन बनावेंगी। भोजन बन करके तैयार हो गया। प्रशासक ने कहा प्रभु जी चलिए भोजन तैयार है। तो उन्होंने कहा जरा मैं भोजन निरीक्षण कर लूँ। तो वहाँ 4 पाटे पड़े हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। तो भगवान राम ने कहा माँ 1 पाटा और रखो। 5 पाटे रखे गए और भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जा करके जरा हनुमान जी को बुला ले आओ। हनुमान जी बंदर के रूप में नहीं थे, मनुष्य के रूप में, धरे मनोहर मनुज शरीरा। उन्होंने कहा भाई सब लोगों ने कहा हम अयोध्या चलेंगे। क्या चलना तो है, लेकिन जब तुम सब मनुष्य बनोगे तभी तुम चलोगे, हैं। तो हनुमदाद सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब आ गए। भगवान ने लक्ष्मण से कहे लक्ष्मण जा करके हनुमान जी को बुला ले। आ गए। भगवान राम बैठे, उनके बगल में हनुमान बैठे, भरत बैठे, लक्ष्मण बैठे, शत्रुघ्न बैठे। तो महिलाओं में कुछ बातचीत होने लगी। भैया आज राम के बगल में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ भाई? राम के बगल में तो भरत या लक्ष्मण बैठते थे, ये कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है? तो किसी ने कहा मालूम पड़ता है ये सुमित्रा के मायके का कोई आदमी है। कहा क्यों? कहा ये लक्ष्मण को भेजा है। तो सवाल है औरतों को अपने मायके का आदमी ज़्यादा प्रिय होता है। मुझे याद है किसी का जनेऊ था, हमारे मामा जी आए थे। तुम्हारी माता जी ने मामा लोगों को शक्कर का शरबत दिया और हमारे राम अवतार चाचा को राख का शरबत दिया। जब देखा उठ करके चले गए। अरे हम लोग दौड़े, मनाए उनाए। अम्मा जी से कहा तुम ऐसी बात क्यों किया? अरे निमंत्रण में सब लोग आए हैं तो जो सबको दो, ये कैसे दो? मेरी माता जी की यही इच्छा थी, वो बड़ा वैसा करती थी। खैर मनाया, किसी तरह से आ गए। तो उन्होंने कहा भाई ये मालूम होता है सुमित्रा के मायके का आदमी है। तो सुमित्रा से पूछा क्यों भाई ये तुम्हारे मायके कोई आदमी है क्या? कहने हमारे मायके तो नहीं है। अब कौन है? अब सब महिलाओं में फुसफुसाहट होने लगी कि राम के बगल में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये तो अब राम तो कुछ बोले नहीं और कुछ बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण तो बहुत बोलने वाले हैं। तो लक्ष्मण ने कहा बार बार लखन सुमित्रा से बखाने मात, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। लक्ष्मण ने कहा माँ ये हनुमान ही संजीवनी लाए थे हमारे लिए, ये न होते तो मैं आज यहाँ पर ना आता और राम भी ना आते। क्योंकि भगवान राम ने कहा गिर कानन जई हैं शाखामृग, हाँ पुण्य अनुज सघाती, वही है कहा विभीषण की गत यही सोच है। लक्ष्मण
ये तुम उठोगे नहीं, जिंदा नहीं होगे तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन बताओ विभीषण की क्या गति होगी जो मेरे लिए आया है। तो बार बार लखन सुमित्रा से बखाने मात, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। भरत लजाए सकुचाए कहाँ के कई थे, ये तो उपकारी मेरे बाण के खवैया हैं। भरत ने कहा जब ये द्रोणगिर पथ लेकर के आ रहे थे तो मैंने बाण मारा था, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, तो बिन फर सहायक मारे चाप समूह लगना। तो भरत लजाए सकुचाए कहाँ के कई थे, ये तो उपकारी मेरे बाण के खवैया। और कौशल्या पग परी कहे मात जानकी जू, ये तो मेरे मांग के सिंदूर के रखैया हैं। और राम कहें रावण संग्राम महासागर में, मेरी नैया डूबते के चतुर खिवैया। यदि हमारे रण में रावण से युद्ध हुआ, ऐसी ऐसी चीजें रावण ने की, यदि हनुमान जी न होते तो हम लोग यहाँ न आ पाते। इसलिए महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। इसलिए हनुमान ने भगवान की कितनी सहायता की, वो प्रसंग फिर हम किसी दूसरे दिन सुनावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोले सियावर रामचंद्र की।